कंपनी बड़ी बड़ी है और वो उसका शेयर नीचे गिर रहा है और हम कह रहे हैं कि शेयर बर्बाद हो कर देगा हमें। हम कब जानेंगे कि बड़ी कंपनी का शेयर जब नीचे की तरफ आता है और आप देख रहे हैं डीप सर्च 6। आज बात करेंगे IREDA इड़ा की और बात करेंगे वेदांता की। सर देखो सर, वेदांता काफ़ी महीनों तक रुलाने के बाद जब ये शेयर काफ़ी नीचे की तरफ आया था तभी इसकी प्रतिक्रिया मैंने इसके काम के देख कर ही बता दी थी ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रह गया? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रह गया है कि हम कब अपने द्वारा उस काम को जानेंगे जो कंपनी बड़ी बड़ी है और वो उसका शेयर नीचे गिर रहा है और हम कह रहे हैं कि शेयर बर्बाद हो कर देगा हमें। हम कब जानेंगे कि बड़ी कंपनी का शेयर जब नीचे की तरफ आता है और वहाँ पर हमारी प्रतिक्रिया पॉजिटिव बन जानी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग भी कहते हैं कि जब शेयर आपको मौका देता है नीचे आकर तभी उसे दबोच लेना चाहिए। जब कई दिनों तक ये शेयर आपको 260 से नीचे हुए टहलता हुआ मिला तब किसी की भी नज़र वेदांता पर नहीं गई, पर कंटिन्यू मेरी वीडियो आई थी और मैंने कई चीज़ों से आपको आगे की तरफ बताया था। अब वेदांता इतना फोकस में इसलिए भी है कि 318 का इसने हाई भी दिखा दिया है और दूसरा एक के बाद एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। बीती पुरानी मैंने तो आपको काफ़ी न्यूज़ इसके अंदर बताई है, चाहे वो कारोबार को अलग करना हो या फिर 50 से ज़्यादा सक्रिय परियोजना पर ये काम करने की पाइपलाइन की चीज़ें इनके साथ हों कि भाई कभी भी बढ़िया कर सकता और सक्रिय हैं। ये सब बीते दिनों वाली चीज़ें हैं। कल मैंने अपने दूसरे चैनल पर वेदांता के बारे में आपको समझाया कि इन्होंने उड़ीसा में एल्युमिनियम रिफाइनरी स्टार्ट कर दी और अपनी क्षमता को कई टन बढ़ा देंगे ये। फिर आज एक और न्यूज़ निकल कर आ गई कि वेदांता ने गोवा के बिचौलिम में खनिज ब्लॉक का काम शुरू कर दिया है, यानी कि ब्लॉक में किसने काम शुरू कर दिया है? गोवा में। 2018 से वहाँ पर इस ब्लॉक पर काम बंद था, तो अब खनिज ब्लॉक 1 पर काम स्टार्ट हो गया है वेदांता के द्वारा। 2018 से जब ये काम बंद था, कुछ चीज़ें थी कोर्ट के द्वारा, फिर भी इसके अंदर जो बोली लगाई गई थी 2022 में, उसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने में कौन उभरा था? वेदांता उभरा था। वेदांता चुपचाप अपने काम करता जा रहा था, पर हम इसकी गिरावट में सोच रहे थे ये कंपनी बेकार है। भैया, कंपनी को पहचानने के तरीके होते हैं। अब वेदांता ने सबसे ज़्यादा बोली जब 2022 में लगाई तो वेदांता को ये चीज़ें मिल गई थी, पर अब ये सुचारू रूप से अब हो गया कि गोवा में ये खनिज ब्लॉक 1 पर काम स्टार्ट कर रहा है। तो एक के बाद एक वेदांता पर गुड न्यूज़ आती जा रही है। अच्छे शेयर हमेशा अच्छे रहेंगे, मौका देते हैं, जैसे HDFC बैंक ने मौका दिया था, वेदांता ने दिया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी मौका दिया था बीच में जब वो नीचे आ गया था। तो अगर आप साइकोलॉजी मार्केट की समझ लोगे, सब कुछ अच्छा होने वाला है। दूसरा बात करेंगे इड़ा की। मैंने कहा था कि ये एक इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है और इसको 2-3 साल के लिए छोड़ दो, क्योंकि जब इसने काफ़ी हाई लगाया उसके बाद इसने गिरकर जब लगातार लोअर सर्किट लगाए तभी मैंने आपको समझाया था कि एक लॉटरी वाला शेयर है, पर इसकी रणनीतियाँ आगे जाकर बहुत अच्छी हो सकती है ना। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि इस शेयर के अंदर बनता है होल्ड और लंबे समय का 2 से 3 साल का। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 या पूरे 5 साल की प्रतिक्रिया इड़ा पर बना के रखिए, क्योंकि अगर इस कंपनी का IPO आया है तो ये साल भर में हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपने को साल भर में 2 साल में अच्छा करके आगे बढ़ेगा। ये आप समझना। वित्तीय सेवा प्रदान करता है और उनको जो नवकरणीय ऊर्जा के लिए वर्क करती हैं, नई कंपनियां हो या अलग अलग ऐसी कंपनियां जो देश की प्रगति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क करती हों, उनको ये वित्तीय सेवा प्रदान करता है। कंपनी फंड जुटाने के बारे में भी बोल रही है और उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर आगे की प्रतिक्रिया बड़े बड़े लोग देख रहे हैं और 200 रुपये के टारगेट और 160 रुपये के अभी भी स्टॉप लॉस आ रहे हैं। इस शेयर के अंदर चुपचाप शेयरों को रखकर, चाहे सिप के द्वारा या किसी के भी द्वारा, इसके काम की विशेषताओं को देखकर, भाई जिनको ये पैसा देगा वो देश के 2030 के लक्ष्य के लिए लड़ेंगे।
नवकरणीय ऊर्जा के लिए, है ना। 500 गीगावाट का हमें लक्ष्य पूरा करना है 2030 में, तो भाई वो पैसे भी तो जरूरत होगी ना उन चीज़ों के लिए, तो उन चीज़ों के साथ ये काम करता है। तो हमारे लिए इरड़ा भी एक बेस्ट शेयर है। इतनी तेजी, इतनी तबाहतोड़ तेजी अगर आपको इरड़ा के शेयर में लगी, तो वो एक कारण ये भी है कि जब सर्किट 5% से 20% का होगा, यानी कि 5% का जो लिमिट था सर्किट में, अब उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, तो एक ये भी सबके अंदर उज्ज्वलता होगी, भाई एकदम से 5 से 20% हुआ है, तो जब शेयर भागेगा तो फिर 20% के हिसाब से भागेगा। तो हम सब उस प्रतिक्रिया में आ जाते हैं। फिर भी हमें तेजी में ही संभालना खुद को पड़ेगा और चारों तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस शेयर मार्केट में धोखे ज़्यादा हो जाते हैं भाई, और उन पे ज़्यादा हो जाते हैं जिनके ऊपर हम ज़्यादा उत्सुकता ले लेते हैं। आप इरड़ा हो या आइडिया शेयर हो, चाहे वेदांता हो, सबकी साइकोलॉजी पकड़ लो और उन साइकोलॉजी की नीतियाँ बनेगी आपको उनके काम को देखकर, बल्कि किसी की भी बहकी बातों में आकर आपको अपनी चीज़ों को नहीं करना है। देखना है 5 से 20% हुआ, एक ये तेजी है। फंड जुटाने के ऊपर कंपनी बता चुकी है, 200 के टारगेट भी आ रहे हैं, 160 के स्टॉप लॉस भी आ रहे हैं, और आगे प्रगति बहुत अच्छी होती जाएगी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अपने दूसरे चैनल पर कि आरबीआई के 90 साल में प्रवेश करने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, और उससे हमें क्या व्यू मिल रहा है वो मैंने आपके लिए आज अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो मतलब बना दी है अपलोड, उसे मैं रात को 8 बजे के बाद ही करूँगा, तो कृपया उसे भी देख लेना। और जेपी पावर, आर पावर और आपका रतन इंडिया पावर में फ़िलहाल के लिए कौन सा बेस्ट लग रहा है वो भी मैंने आपको बताया है। और सुजलॉन एनर्जी गिरते ही बेकार हो रहा है, भागते ही अच्छा हो रहा है हमारे लिए, तो उस विशेषता को भी मैंने आपको बताया है। तो सारी वीडियो आप अगर देख सकते हो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर। इसलिए सबसे पहले काम पर ध्यान दीजिए, फोकस अपने काम पर कीजिए, और जब आप फोकस काम पर करते हैं, जब काम की वैल्यू आपको समझ में आती है, तो शेयर की वैल्यू खुद ब खुद आपके माइंड में छप जाएगी कि अगर कोई शेयर अच्छा गिरावट कर रहा है तो भाई ये काम ख़राब होने से गिरावट नहीं कर रहा है, ये तो अलग तरीके से गिर रहा है ना। तो वो तरीके समझ में आने चाहिए आपको, है ना। तो आज मैंने आपके लिए अपने दूसरे चैनल पर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सार्थक बाजार से में, कृपया आप उसे भी देख लेना। वेदांता लगातार दूसरी बार गुड न्यूज़ के साथ, जो गोवा में इसने अपना पेट्रोलियम खनिज ब्लॉक को स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा इस पर बोली लगाई थी, तो ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इरड़ा का सर्किट 5 से 20% होने पर इसमें उज्ज्वलता ज़्यादा, और हमारी उज्ज्वलता होगी अब ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसके बाद जीतने के बाद जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर इस सेक्टर पे यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे और बाहरें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवकरणीय ऊर्जा पर अपने देश को स्विच करते जाना है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे भी आप बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।